बाइबल की एक वर्स है कि वट एवर अ मैन सोज ही शैल रीप, जो इंसान बोएगा उसी को काटेगा। आज इस फिलॉसफी की हम डेप्थ में जाने वाले हैं और 3 ऐसे लेसन्स देंगे जो कि आपकी सक्सेस में कलीदी किरदार अदा करेंगे, जो कि आपको कामयाब बनाने में एक अहम रोल प्ले करेंगे। इस फिलॉसफी पर जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूं कि बाइबल पर ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं होता जब तक हम इसको अल्लाह ताला की आसमानी किताब न मान लें। और इस सिलसिले में आपके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाकया पेश करता हूँ कि एक दफा यहूदियों का फैसला करने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पीठ के नीचे से तकिया निकाला और उस तकिए के ऊपर बाइबल को जो उनके सामने ला के रखी गई थी उसको रखा और फरमाया कि मैं इस किताब पर और इसके नाज़िल करने वाले पर ईमान लेके सो हमारे ईमान का हिस्सा है और जो जो चीजें उसकी कुरान और सुन्नत से नहीं टकराती है, हमारा ये ईमान है कि हम उसे पढ़ें और उससे जो है इस्तिफादा हासिल करें। तो बढ़ते हैं सबसे पहले लेसन की तरफ। सबसे पहला लेसन ये है कि इसी जो हम उस पेज को ना रिवर्स करते हैं। जो चीज आप नहीं बोएंगे उसको आप कभी भी नहीं काटेंगे, ठीक है। जो चीज आप नहीं बोएंगे उसको आप कभी भी नहीं काटेंगे। अब इस सिलसिले में आपको एग्जांपल देता हूँ बैलूल दाना की। बैलूल दाना अपने दौर के जो है बड़े जबरदस्त किस्म के दाना इंसान थे, बड़े जबरदस्त फिलोसोफर थे, ठीक है। उनके जो मालिक थे ना वो नमाज नहीं पढ़ते थे। उन्होंने अपने मालिक को समझाया कि आप नमाज पढ़ा करें, लेकिन मालिक हमेशा ही कह के टाल मटोल कर देता कि अल्लाह ताला गफूर रहीम, अल्लाह ताला माफ करने वाला है तो अल्लाह ताला माफ कर देगा, ठीक है। अब उन्हें ना इस चीज का मौका ही ना मिला कि वो किस तरह से अपने मालिक को समझा सके। कुछ दिनों बाद उन्हें वो मौका मिलता है। अब उनके मालिक ने उन्हें बुलाया और उन्हें बाजरे के बीज दिए और उन्हें कहा इसे जाकर जमीन पे बो दो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो बाजरे के बीज अपने पास रख लिए और उसके लिए जौ के बीज बो दिए, ठीक है। जौ के बीज बोने थे तो कुछ अर्से बाद जब जौ की फसल निकली तो मालिक देख के बड़ा हैरान हुआ कि मैंने तो बाजरा उगाने को कहा था, ये जौ की कैसे निकल है। तो उसने जब बैलूल दाना को बुलाया ना तो बैलूल दाना से पूछा कि ये जौ की फसल कहाँ पर आ गई, मैंने तो बाजरा उगाने के लिए कहा था। उसने कहा मेरे मालिक अल्लाह ताला जो है वो हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखता है, तो मैंने जो है इस पर जो है बाजरे के बजाय जौ के बीज बो दिए और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता रहा कि अल्लाह तू तो हर चीज पर कुदरत रखता है तो तू इस जो है जौ के बीज में से बाजरे की फसल निकाल दे। तो उसके मालिक ने कहा कि यार तू बेवकूफ है, कैसे जो चीज एक तूने जो बीज बोया ही नहीं उसकी फसल को तू कैसे डिमांड कर सकता है। तो उसने कहा मालिक यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो चीज आप बो ही नहीं रहे आप उसको डिमांड कैसे कर सकते हैं। आप अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का बीज बो ही नहीं रहे तो आप कैसे समझते कि अल्लाह ताला आपको माफ कर देगा, अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम देगा और अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करेगा। सो जो चीज आप नहीं बोएंगे उसका आप फल कभी भी नहीं खाएंगे। अब इसको मजीद समझते हैं अपनी लाइफ के जरिए से। अपनी लाइफ में देखें कि आज आप कामयाबी पे खड़े हैं या नाकामी पे खड़े हैं। अगर तो आप कामयाब नहीं है तो ये क्लियरली साइन है, ये सबसे बेहतरीन साइन है इस चीज का कि आपने कामयाबी का बीज बोया ही नहीं था। आपने कामयाबी का बीज बोया ही नहीं, तभी तो आप आज कामयाब नहीं है। आपने नाकामी का बीज बोया तभी तो आप नाकाम खड़े हैं। आपने नेगेटिविटी का बीज बोया तभी तो आप नेगेटिव खड़े हैं। आपने नेगेटिविटी का बीज बोया तभी तो आज आप पॉजिटिव नहीं, आप पॉजिटिविटी की फसल नहीं काट रहे। आपने नेगेटिव माइंडसेट का बीज बोया तभी तो आज आपका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं, आप पॉजिटिव माइंडसेट की फसल नहीं उगा रहे। सो अगर आपको पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, अगर आपको पॉजिटिव रहना जिंदगी में, अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए जिंदगी में, अगर आपको सक्सेस चाहिए जिंदगी में, तो आपको इनके बीज बोने पड़ेंगे। अगर आप इनके बीज नहीं बोएंगे तो आप कभी भी इनकी फसल को नहीं खाएंगे, कभी भी इनके जो है फल को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला लेसन यही है कि जो आपने बोया नहीं उसको आप कभी काटेंगे नहीं। दूसरा लेसन, आप कभी भी उतना नहीं काटते जितना आप बोते हैं, बल्कि आप उससे कई 100 गुना ज्यादा काटते हैं। इसको जिमलों ने ऐसे डिफाइन किया था कि अगर आप जो है एक मकई के जो है मुट्ठी भर के जो है जमीन में बोते हैं तो आपको कितनी ज्यादा मकई मिलेगी, आपको उससे कई 100 गुना ज्यादा मिलेगी। यानी अगर आप एक छोटे से बीज को बोते हैं तो उस बीज में से कितना बड़ा दरख्त निकलता है, उससे कई 100 गुना। इसी तरह आपकी कामयाबी का जो बीज है वो भी कई 100 गुना बड़ा होकर आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो समझने की है वो ये है कि दरख्त को एक बीज से दरख्त बनने में बहुत वक्त लगता है। सो आपको बेसब्री नहीं होना उस बीज को बोके, आपको उस बीज को बोने के बाद भी कंटिन्यूसली एफर्ट करनी है। आपको सक्सेस का बीज बोने के बाद कंटिन्यूसली एफर्ट करनी है, रेजिलियंस दिखा के, टफ सर्कमस्टांसेस में रेजिस्टेंस दिखाकर, अपने आप को कंसिस्टेंट रख के, अपने रिचुअल्स को सेट करके, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रख के, अपने आप में कॉन्फिडेंस रख के आपको उस पर कंटिन्यूसली मेहनत करते जाना है। और उस कंटिन्यूस मेहनत करने के बाद ही आपका बीज एक बड़ा दरख्त बन के खड़ा होगा और वो जो दरख्त आप काटेंगे वो कई 100 गुना बड़ा होगा। तो आपकी सक्सेस का जो रिवॉर्ड है वो कई गुना बड़ा है। लेकिन आपको बेसब्रे नहीं होना, अपने बीज को सही वक्त पर पानी डालते रहना है, उसकी हिफाजत करते रहना है ताकि एक वो तनावर दरख्त बन सके। तीसरा और आखिरी लेसन, कई दफा आपने बीज भी बोया होगा, आप मेहनत भी करेंगे, आपकी फसल भी पकने वाली होगी, बट जिस टाइम पे फसल पकने वाली होगी उस टाइम पे तूफान आ सकता है, उस टाइम पे बारिश हो सकती है, आपकी फसल पक के खराब हो सकती है।
जिस तरह अक्सर पंजाब में गंदम का मौसम आता है तो बारिश आ जाती है और गंदम की जो फसल है वो पक के अक्सर खराब हो जाती है। अब इसमें कसूर फार्मर का नहीं होता, इसमें कसूर मेहनत करने वाले का नहीं होता। ये दुनिया के कुछ निज़ाम है, अल्लाह ताला कुछ चीज़ों को कंट्रोल इस तरह से करता है, ठीक है। सो कई दफ़ा आप सब कुछ करने के बावजूद भी अपने आउटकम्स को नहीं ले पाते। अब उस सूरत में आपने क्या करना है? उस सूरत में आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल याद आना चाहिए कि उन्होंने फरमाया था कि मैं अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचानता हूँ। यानी जिस वक्त आप सारी मेहनत कर देते हैं, जिस वक्त अपने सारे रिसोर्सेज पुटिंग कर देते हैं, आप अपना 100% पुट कर देते हैं, उसके बाद भी अगर आपको आउटकम नहीं मिलता तो देन लुक टुवर्ड्स द स्काई एंड से टू योर गॉड कि यस आई नो यू एग्जिस्ट, और मुझे मालूम है कि जो तूने मेरे लिए अच्छा रखा हुआ है वो मुझे जरूर मिलेगा। ये मेरे लिए अच्छा नहीं था, इसी वजह से मुझे नहीं मिला। इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से इस तरह फरमाया था, उसका मफ़हूम बयान करने लगा हूं कि अबू हुरैरा जब भी तुम्हें कोई चीज चाहिए उसके लिए सुस्ती ना करना, कहीं ना करना, दिलो जान से मेहनत करना। लेकिन अगर उसके बावजूद भी तुम्हें वो चीज नहीं मिले तो ये मत कहना कि अगर मैं ये करता तो ये हो जाता, वो करता तो वो हो जाता, बल्कि कहना कि अल्लाह ताला मेरा मालिक है और उसने जैसा चाहा वैसा ही हुआ, अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल देता है। अब इस हदीस के मफहूम के बाद भी आपने इस चीज पर पछताना नहीं है। देखिए हमारी जो विजन है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच का मेयार है वो महदूद है। हम लामहदूद नहीं सोच सकते, हम उन खतरात को नहीं देख सकते जो उस मंजिल को हासिल करने के बाद हमारे लिए रखे हुए थे, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूं कि एक शख्स जो है वो एयरपोर्ट पर उसकी टिकट थी 6 बजे की, वो गलती से 6 बजे की बजाय 6:15 बजे पहुंच गया, रास्ता ट्रैफिक में फंस गया, वहां पहुंच गया। अब एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उसने कहना शुरू कर दिया, मेरे से बड़ा लकी कोई नहीं है, मैं तो हुई कोट किस्मत का मालिक, मेरी तो फ्लाइट मिस हो गई, मेरी टिकट वगैरह का सब मेरे पैसे के यूज किए हुए थे लेकिन मेरा सब कुछ ज़ाया हो गया। अब इसी कुर्बान का शिकार हो गया, वो गारा आके दुखी रह के सो जाता है। अब जब वो रात को उठता है तो वो खबर सुनता है कि यार जिस प्लेन में उसने जाना था उसका क्रैश हो गया, वो सारे बंदे मार गए हैं। अब वो अपने आप को क्या कहेगा? अब अपने आप को बदकिस्मत कहेगा कि सबसे ज्यादा खुशकिस्मत कहेगा? डेफिनेटली वो सबसे ज्यादा खुशकिस्मत कहेगा। अब उसके केस में और आपके केस में डिफरेंस ये है कि उसको उसका रिजल्ट जो है फौरन नजर आ गया, उसको उसका जो उसमें जो हिकमत छुपी थी वो फौरन नजर आ गई। लेकिन आपके केस में हिकमत पोशीदा रहती है, तभी आप बेसब्र हो जाते हैं, तभी आप ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। आप किस चीज को ब्लेम करते हैं? आप सबसे पहले ब्लेम करते हैं जाके अपनी किस्मत को कि मेरी किस्मत खराब थी तभी मेरे साथ ऐसे हुआ, ठीक है। इस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना कि वाई मी, मैं ही क्यों ऐसा, मेरे साथ कैसा क्यों हुआ, क्योंकि किस्मत लिखने वाले हैं अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला मुंसिफों से भी बड़े मुंसिफ है, आदिलों से भी बड़े आदिल है, रहमानों से भी सबसे ज्यादा बढ़कर रहीम है। तो अल्लाह ताला कभी भी आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। जो चीज आपके हक में बेहतरीन है अल्लाह ताला वो आपको अता करेंगे, ठीक है। सो जिंदगी में कई दफा सब कुछ करने के बाद भी आप गिर भी जाएंगे, आप नाकाम भी होंगे, लेकिन उस समय पे घबराना नहीं है, उस समय पे डरना नहीं है, उस समय पे अपने आप को कोसना नहीं है, बल्कि कहना है अल्लाह ताला जैसे चाहा वैसे ही हुआ और मैं अल्लाह ताला की रजा में राजी हूँ क्योंकि मैंने अपना 100% पुट इन किया था। अब इसके बाद रिजल्ट्स मेरे इख्तियार में नहीं है कहना कि मैं ही हूँ, बल्कि कहना मुझे मालूम है कि मेरी किस्मत में इससे बहुत बढ़ के लिखा है, मुझे इससे बहुत बेहतर नवाजा जाना है, इस वजह से मुझे नवाजा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनकी भी जिंदगी में एक निखार आ सके। मैं मिलूंगा आपसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारी खुशियों के साथ। अल्लाह ताला आपको दुनिया के तमाम खुशियां अता फरमाए, आमीन। खुदा निगहबान।